NICH को, उसमें भी डेवलपमेंट का काम है। JPMC 1 अरब रुपए से ऊपर 1.073 बिलियन की नई साइबर नाइफ जे आ रही, वो भी कराची में है। उससे पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया मुस्तफीद हो रही है। आपका SIUT 15 अरब रुपए की ग्रांट है और उसका 90% कराची में खर्च होता है। आपका कराची का ट्रॉमा सेंटर NICVD, इंडस हॉस्पिटल को हम डेवलपमेंट ग्रांट में भी मदद कर रहे हैं उनको बनाने में। सिंध हुकूमत एक अच्छा काम चल रहा है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी तो ये 4 अरब रुपए हैं इस साल उसके। तो ये अगर आप टोटल करेंगे तो आप सिर्फ, मैं कहता हूं, मैंने बहुत पहले कहा था कि अपनी आंखें खोलें, तासुब निकालें, तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा इन बजट की किताबों में। हाँ, लेकिन अगर आप अपनी एक टनल विजन करना चाहते हैं और सिर्फ तासुब करना चाहते हैं तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। आपको नजर ना आए ना आए, इस कराची के लोगों को नजर आ गया है। इसी वजह से जैसे आपको बताया करे। अच्छा, ये तो हो गई आपकी। अब हमारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, ये तो मैंने वो अभी और स्कीमें बता रहा हूं आपको कराची की। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करते हैं। अगेन, जो बहुत बड़ी स्कीम्स होती हैं ना, जहां से हमें फॉरेन फंडिंग भी नहीं मिल रही है, और कराची के अंदर, और ना सिर्फ कराची में, पूरे सिंध में हम कर रहे हैं। गोट की कनकोट, ये मैं PPP की बात कर रहा हूँ। गोट की कनकोट ब्रिज है, तकरीबन 22-23 अरब रुपए का हो जाएगा ये। हम अपनी प्रोविंशियल ADP से, फेडरल PSDP से या फॉरेन प्रोजेक्ट से ये नहीं कर सकते, तो हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करनी पड़ रही हैं। उसके अंदर अगर मैं आपको बताऊंगा स्कीम्स जो हुई हैं, यार ये मैंने अलग से एक पेज पे रखी थी, पता नहीं कहाँ की, खैर इधर ढूंढनी पड़ेंगी अब मुझे। जो ऑलरेडी स्कीम्स कंप्लीट हुई हैं कराची से रिलेटेड, मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ आपको। कराची ठट्टा ड्यूल कैरेजवे 8.2 बिलियन की कराची से ही गुजरती है। क्या है वो, उससे बहुत ज़्यादा है यार। अभी मैं वो मेरा एक पर्चा कहाँ गया, मैंने अभी उस पर काम किया, ये पता नहीं कहाँ किया। देखा मैंने, ये इतनी चीज़ें जमा करता हूँ। नहीं, ये तो वर्ल्ड बैंक का है। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ, इसमें है सारा। मैंने वो टिक किए थे, वो पता नहीं कहाँ कर दिए। NICH की स्कीम कराची की है 389 मिलियन की। ये जो है, जो ऑलरेडी हो गई, पहले वो बता रहा हूँ। ठीक है जी। सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी कराची को बिजली दे रही है, 12 अरब की वो प्रोजेक्ट है। इस वक्त जो अंडर एग्जीक्यूशन है, M9 M5 लिंक 2 अरब रुपए का PPP में कराची के अंदर। मलीर एक्सप्रेस वे 27.5 अरब रुपए का कराची के अंदर। मारीपुर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट, ये हम तकरीबन इसकी बिडिंग स्टेज पे, बल्कि ये हम कर लिया हमने, 11.2 बिलियन, 11.2 अरब रुपए। धाबीजी इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वो चाहे कराची से थोड़ा सा बाहर, लेकिन इंडस्ट्रियल एस्टेट बना रहे हैं कराची के लिए, 16 अरब रुपए। ये इन एग्जीक्यूशन है, प्रोजेक्ट्स हो गए हैं जो मैंने आपको एडिशनल बता रहा हूँ। 2 अरब, 11 अरब, 27.5 अरब और 16 अरब टोटल आप करते जाएं। इन्होंने भी किए थे शायद 56 अरब, 56 अरब। ठीक है जी, हाँ ये मैंने मिल गया यार मुझे 56 अरब का। ठीक है जी। अब आगे आए वो प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त बिडिंग स्टेज पे हैं, यानी उनका सारा काम हो गया है और उसमें टाइम लगे, 2 साल लगे। PPP प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम या इशू यही होता है कि उनको सारा इकट्ठा करने में टाइम। उसका फायदा ये होता है कि जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप प्रोजेक्ट तैयार करके रखते हैं, तो उसकी पूरी फाइनेंसिंग अवेलेबल होती है आपके पास। फिर आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी करा सकें उसको काम। जो प्रोजेक्ट्स बिडिंग स्टेज पे हैं, यानी उनका सारा काम हो गया, बिड पे जाएंगे, फिर फाइनेंसिंग पे जाएंगे। कराची हब वाटर कनाल प्रोजेक्ट 24 अरब रुपए का। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट 4 125 अरब रुपए का। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 1 60 अरब रुपए का। एक 5 MGD का डिसैलिनेशन प्लांट 13 अरब रुपए का। जिना
JPMC सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट 2 अरब रुपए का, मार्बल सिटी प्रोजेक्ट 5 अरब रुपए, NIT टेक्नोलॉजी पार्क प्रोजेक्ट 24 अरब रुपए, 252 अरब रुपए के PPP के प्रोजेक्ट्स कराची में हो रहे हैं। तो सिर्फ आंखें खोलें, बजट की किताबें पढ़ें। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं ना उनको ये नजर आ जाएगा। और अब मैं आगे नहीं जाता हूँ, जो प्रोजेक्ट्स फिजिबिलिटी स्टेज वगैरह पे हैं, फिर मैं आप खुद ही कहेंगे यार ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। वो भी बहुत सारे हैं प्रोजेक्ट्स जो हम कर रहे हैं। तो खैर ये जो बात कर रहे थे ना, तो मैंने आपको प्रोजेक्ट गिना दिए। इस वक्त जो अंडर एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट्स हैं 181 + 56 कितने हो गए यार, 230 ऑड बिलियन के प्रोजेक्ट्स एक है, और 252 बिलियन के प्रोजेक्ट्स, तो वो एक साल में नहीं होंगे कंप्लीट ये वाले, इनको टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बस कल से शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये सोच रखते हैं कराची के लिए और ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो ये बड़ा मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ कि जो भी ये कह रहा है ना, उसका सिर्फ एक मकसद है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी से डर गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो एक रेवोल्यूशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में की है कि कराची और हैदराबाद का मेयर भी हमारा आ रहा है, बाकी पूरे सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में हम जीत रहे हैं। अब उनके पास और कुछ कहने के लिए रह नहीं गए सिवाय बुराई करने के, और बगैर पढ़े लिखे, और हर चीज़ में करते हैं। मैं तो अभी मैं कहता हूँ ना कि वो आजकल एक शख्स कर रहा है, 15 के बाद वो चुप हो जाएगा, 15 तक वो करेगा। क्या ज्यादा रोएगा? नहीं, फिर आप उसको सुनेंगे नहीं ना। आजकल तो आप सुन रहे हैं जी वो फिर वो घर में अकेला रोएगा मैं अल्लाह ताला सबको खुश रखे जी, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। लेकिन हमने जो कुछ किया है वो मेहनत से लोगों की खिदमत करके किया है, और इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी ये खिदमत अपनी जारी रखेंगे। मैं आप ज़्यादा डिटेल्स मैंने नंबरों की इसलिए नहीं बताई, मैं और जाके वो नंबर बैठ के पढ़ सकता था, लेकिन वो सारी किताबों में मौजूद हैं। इस साल हमने अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको मज़ीद बढ़ाने के लिए, जैसे 180 अरब रुपए हमने सिंध सेल्स टैक्स एंड सर्विस पे इस साल इंशाल्लाह ताला हम टारगेट कंप्लीट करेंगे। अगले साल 235 अरब रुपए का टारगेट रखा है। मेरे साथ रेवेन्यू मिनिस्टर बैठे हैं उन्होंने स्टैम्प ड्यूटीज़ वगैरह पे वो जो ऑटोमेशन का काम किया है उसका समर हमें इस साल मिलना शुरू है, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल वो और बेहतर होगा। तो हम अपने रेवेन्यूज़ पे भी साथ साथ काम कर रहे हैं। मैं जो फेडरल PSDP है उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि हम खुश जिस तरीके से हमें प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। हमारा ख्याल है कि सिंध बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता है इससे, और ये चीज़ हमने फेडरल गवर्नमेंट से कही है। पिछले 3.5 साल, जो पहले 3.5 साल थे इस टर्म के, उसमें सिंध के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई। पिछले 1.5 साल में जो गुजरा कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अभी हम ये चाह रहे थे कि हमें आप बाकी सूबों के बराबर करें, वो अभी नहीं हुआ है। मैं इतनी सी बात कहूँगा, कोई और डिटेल पूछेंगे तो उसका ज़रूर जवाब दूँगा। मेरा ख्याल है सवाल जवाब पे रखते हैं, मैं शर्जील साहब से कहूँगा कि वो ले लें। एक मिनट सर, प्लीज करें, मैंने मजीद साहब से होना करें प्लीज। वहीद राजपुर। ये बजट ग्लांस जो है उसमें टोटल जो लास्ट ईयर का बजट था 1713 अरब रुपए था, 1765 अरब रुपए खर्च किए गए, 52 बिलियन इजाफी खर्च हुए। ADP की जो अगर हम बात करें तो उस पर साल जो कैसे जाते हैं 106 अरब रुपए कम खर्च हुए। नॉन डेवलपमेंट अगर हम बात करें तो 92 बिलियन इजाफी खर्च। तो अगर आपने कहा कि फ्लड में सूरत हाल जो है वो अखराजात हम कम करें, लेकिन CM की जो VVIP जो फ्लड के लिए सिंध में ट्रॉलर ट्रांसपोर्टेशन के लिए उस पर 45 लाख रुपए गाड़ियों से खर्च किए गए। हेलीकॉप्टर VVIP फ्लाइट हमने CM हेलीकॉप्टर फ्लाइट टोटल मिला के एक तरफ 11 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है हेलीकॉप्टर पर इतनी ज़्यादा खर्चे। मैं जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो आपने कहा ना, मैंने शुरू में ही बताया था कि हमारी नॉन डेवलपमेंट पे जो खर्चा ज़्यादा हुआ है रेवेन्यू पे, हमने बहुत ऑस्टेरिटी मेजर्स किए। फ्लड का सारा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था जो भी
हमने किया है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि हमारी जो रीपेमेंट ऑफ लोन्स की थी, डॉलर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, वो रुपए की कीमत कम होने की वजह से वो बढ़ गई, तो रुपी टर्म से वो ज़्यादा हुआ। आपने बाकी जो बताया, मैं आपको अगर सिर्फ ये बताऊं कि जो चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता है ना, मेरे अलावा अब उस पर कोई और चढ़ता नहीं है। ये सब हंस रहे हैं, ये मैं दुरुस्त बात कह रहा हूँ। 92 में खरीदे हुए थे, 92 के खरीदे हुए हेलीकॉप्टर हैं। और इस साल ज़रूर मैंने ज़्यादा ट्रैवल किया, इसलिए फ्लड्स में मैं ज़्यादा ट्रैवल किया ना करूं। ये वही ना, मुझे एक फिल्म याद आ जाती है हिंदुस्तानी की, जी फ्लड आ गया है तो ऑपोजिशन ने क्रिटिसाइज करना है चीफ मिनिस्टर पे। अगर वो ज़मीनी रास्ते से जा रहा है, कह रहा है कि इधर उसके पास जहाज़ मौजूद है, हेलीकॉप्टर मौजूद है, और वो जल्दी उसे पहुंचने ज़मीन पर जा रहा है, और अगर हेलीकॉप्टर से जाए तो कह रहे इतना खर्च कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। तो ऐसे सवालात जो है वो अच्छे होते हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए, हम भी थोड़ा सा इससे खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर ये जो सारा ट्रैवल मैंने किया हो अपनी तफरी के लिए, तो फिर तो आप कर सकते हैं इस पे क्रिटिसाइज। मैं ख़त्म तो कर दूं भाई साहब, मैं ख़त्म कर दूं यार सवाल का जवाब, फिर ये शर्जील बताएंगे ना आप उसे, तो वो तो अच्छी बात है, तफरी के लिए करूं तब तो आप क्रिटिसाइज करें। मेरा नहीं ख्याल है भाई इस पे ये क्रिटिसिज्म बनती है। आप तो ये कहें कि आप ज़्यादा कराची में बैठे रहे, आप निकले क्यों नहीं, आपके पास सारी चीज़ें मौजूद है। मेरा आज जो जहाज़ है ना इस वक्त डाउन हुआ है, वो भी हेलीकॉप्टर लिए थे याम सादिक अली ने, जहाज़ लिया अरबाब गुलाम रहीम ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सबसे ज्यादा आई है इस सूबे में। मैंने बताया कि 25% बजट तो मैंने दिए हैं, लेकिन कभी कोई जहाज और हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा इन 25% टाइम में, समझे। तो ये क्रिटिसिज्म मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी पे थोड़ा सा नाजायज है। आप वो क्रिटिसिज्म सही था कि जो पीएम हाउस से घर जाने के लिए बनीगाला हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता था, मैं कोई ऐसा काम नहीं करता हूँ। जो आप लोग में से जो मुझे जानते हैं थोड़ा बहुत, मैं अगर शाम को अपने काम से जाता हूँ तो मैं अपनी गाड़ी में जाता हूँ, प्राइवेट गाड़ी में, मैं सरकारी गाड़ी, मैंने हर दफ़े मैं नहीं कह रहा कि 100% ऐसा करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है। कहीं कहीं ये मुझे मना कर देते हैं कि नहीं सर आप ऐसा ना करें, वो जो है ले जाए साथ सिक्योरिटी, नहीं तो अक्सर ये इन सब दोस्तों को पता है कि कभी बुलाते हैं तो मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी में एक ड्राइवर के साथ आ जाता हूँ। तो ये मेरे ऊपर जो है ना क्रिटिसिज्म जचेगा नहीं, बनेगा नहीं। जब्बार नासिर साहब। शाह साहब, ये जो तरक्याती तरक्याती गैर तरक्याती जो बजट है, या तरक्याती जो तरक्याती बजट की मैं बात करूँ, इसमें इस मरतबा आपके यहाँ तकरीबन 32,000 के करीब जो तरक्याती नुमाइंदे फाल होंगे, जो पिछले साल फाल होंगे, तकरीबन 1950 बल्दियाती इदारे फाल होंगे जो इतनी बड़ी तादाद में पहले फाल नहीं थे। इसके बावजूद आपने वही बजट रखा है जो 2022-23 में रखा था। क्या इस पे उसकी कारकर्दगी में फर्क नहीं है? एक सवाल का जरूर करेंगे, क्योंकि आपने जिक्र किया है तो मैं उसकी वरना उसका जिक्र नहीं करता। इस शहर में मेयर का इंतखाब हो रहा है, एक उम्मीदवार आप पर इल्ज़ाम लगा रहा है, आपकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि आप हाउस प्लानिंग कर रहे हैं, एक पार्टी के लोगों को गायब कर रहे हैं या उनको भगा रहे हैं। ऐसी तादाद कितनी है जिन पर मुकदमात हैं, जो गिरफ्तार है, ये जरा मैं भी बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपने बल्दियाती इदारों का बताया। ये बल्दियाती इदारे इलेक्टेड नहीं थे, लेकिन इन पे खर्चा इसलिए कि अब तो सिर्फ मेयर या डेप्यूटी मेयर या चेयरमैन आ जाएगा, उनकी तनख्वाह भी नहीं होती है। जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनकी तनख्वाह नहीं होती है, बाकी तो खर्चा वैसे ही हो रहा था। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैं क्लैरिफाई करूँ, हमारी कैबिनेट मीटिंग में भी बात हुई और ये बात सामने आई है, और मैंने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी फाइनेंस से कहा है कि अगले 3 हफ्ते में वो अपना होमवर्क करेंगे, हर इदारे का, हर 3rd tier के लोकल काउंसिल का वो हिसाब करेंगे, और 1st week ऑफ जुलाई में मैं मीटिंग करूँगा, और अगर कहीं पैसे कम हैं तो हम उसको ऑगमेंट करेंगे, हम कहीं से करेंगे नहीं। जो मैं आप ये ऑलरेडी ये बात मैं कैबिनेट मीटिंग में आई थी कर चुका हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है। इस वक्त 4
4 हैं अरेस्टेड, जो 3 है, एक रिलीज हो गया, एक, हाँ, एक 3 अरेस्टेड हैं कराची के हवाले से। आपने पूछा जो यूसी चेयरमैन हैं, जो कि वोटर्स हैं आपके बल्दियाती इदारों में, ये हम आपको कह रहे हैं कि जो भी गिरफ्तार है वो उस दिन आएगा। आपको शायद मुझे ये हैरत होती है कि कभी कभी भूल जाते हैं लोग। 2016 आपको याद होगा 22 अगस्त को कुछ हुआ था इस शहर में। 22 अगस्त को इस शहर में जो कुछ हुआ, आधी केएमसी जेल में थी उस वक्त, इंक्लूडिंग जो उस वक्त मेयर इलेक्ट हुए थे वसीम अख्तर साहब। 25 तारीख को सारों ने वोट दिया, वसीम अख्तर मेयर भी इलेक्ट हुए। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने तो नहीं किया था, यह नॉम भी मैंने तो नहीं कराया था, अभी मैंने तो नहीं कहा था जाओ ये करो। अगर आप कानून हाथ में लेंगे आपको भुगतना पड़ेगा जो भी होगा। बाकी जो हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, इस वक्त तो जोक दर जोक लोग सो कॉल्ड इस्तेकाम की तरफ जा रहे हैं, तो इनका असर तो इन पे भी पड़ेगा ना यार। ये पता नहीं कहां कहां जा रहे, हम नहीं कर रहे इनको कुछ, लेकिन वो देख रहे हैं। और मैं तो आपको ये बता दूं, मैं बड़ी ओपनली कहूंगा, जिस जमात का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर कोई दूसरी जमात एक गलती ना करती, मैं गलती भी मैं उनके सामने भी कहता हूं, और बाइकआउट नहीं करती, तो शायद ये सीटें नहीं उठाते। तो शुक्रगुजार तो उस जमात को होना चाहिए इन्होंने जिसने बाइकआउट किया। बाकी जो भी हाउस ट्रेडिंग की बातें कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। हाँ, जो लोग अरेस्टेड हैं इन क्राइम वो अरेस्टेड रहेंगे अनलेस द कोर्ट लीव्स देम, और लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको वोट डालने लाएंगे। मजीद अब्बासी साहब। जी शाह साहब, मेरा सवाल ये था कि जो आपका बजट पेश किया है, ये आया 4 साल के लिए हो, क्या 4 महीने का होगा या पूरे साल के लिए होगा? क्योंकि आइंदा इलेक्शन भी आ रहा है 4 महीने के बाद। दूसरा सवाल ये था कि आपने जो पैदाइश पे आपने जो अनाउंस रखा है कि जो बच्ची पैदा होगी उससे 2500 और बच्चे को 5000 रुपए, पहले आबादी हमारी बढ़ी है, इसको ये एक तो हमने नहीं रखा है, ये आपकी गलत, ये दोनों आपके सवाल जो बाज़त के साथ बाजी साहब गलत है। सबसे पहले ये पूरे साल का बजट है। पंजाब और केपीके में इंटरिम गवर्नमेंट है और आईन के अंदर लिखा है कि वो 4 महीने से ज्यादा का बजट नहीं दे सकते। जो 2018 में हमने बजट दिया था शॉर्ट टर्म का, वो इस वजह से था कि हमारी टर्म जून 30 से पहले खत्म हो रही थी, मई में खत्म हो रही थी, और उस वक्त हमने फैसला किया कि मुनासिब नहीं है कि हम दें। इस वक्त तो हम 13 अगस्त तक ये टर्म है, 13 या 12 या 13 अगस्त जो भी है ये टर्म है, तो ये पूरे साल का बजट है। दूसरा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप कह रहे हैं कि बच्चे की पैदाइश पे दिए आते हैं। हम ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और सारे ये न्यूट्रिशन के पैसे देती है। हम भी जो 1000 डे प्रोग्राम हमारा है ना, वो इसलिए नहीं देते, लेकिन न्यूट्रिशन के पैसे देते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ, दोनों सवाल माजत के साथ थोड़ा सा। अच्छा, मेरी गुजारिश हुई, काफी दोस्तों ने हाथ उठाया हुआ है, तो अगर छोटा सवाल करें तो मुख्तसरन हम इसको सबको मौका मिल सके। वक्कास बाकर साहब। मौजूदा बजट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से कितना बजट मख्सूस किया गया है? तरक्याती बजट का बेहतर हिस्सा तो कंप्लीट स्ट्रक्चर के बनाने पर लगता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए कितना बजट? लेकिन वो नंबर्स होंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, यार अगर कोई निकाल दे मुझे जल्दी से, जी वो कर लेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए हमने ज़्यादा कोशिश ये होती है कि गवर्नमेंट सिर्फ इन्वायरमेंट पैदा करे, और एक जो मैंने आपको बताया जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने पिछली मीटिंग में, आज से 4 दिन पहले मीटिंग हुई थी, जिसमें 24 अरब रुपए का एनईडी यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी पार्क जो वो अप्रूव किया है, और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जा रहा है। और मुझे एनईडी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बताया, वो जब हम मीटिंग कर रहे थे इधर सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के, उस पर काफ़ी हमारी बहस मुबाहिसा हुआ, और उन्होंने मुझे बताया कि 50% जो उसकी ऑक्यूपेंसी है वो इस वक्त कमिटेड है। एक ही कंपनी कह रही हम ले रहे हैं, और ये लोकल कंपनी है। 741 वैसे 741 मिलियन है, लेकिन ये 25 अरब का मैं कह रहा हूँ ना, आप फैसिलिटेट करते हैं। हमने क्लाउड फर्स्ट पॉलिसी
लाई है, हमारे बाकी डिपार्टमेंट में भी आईटी या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, लेकिन इसको प्रमोट करने के लिए जो सबसे अच्छा काम हम, जैसे मैंने बताया आपको, कर रहे हैं, वो एनईडी टेक्नोलॉजी पार्क है, जो कि 24 अरब रुपए का, 24 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर रहे हैं। एक कुवैती कंपनी है जो कि कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जो मेरा ख्याल है सऊदी अरब के बाद सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, सऊदी अथॉरिटीज़ के बाद सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है मिडल ईस्ट की, वो उसके अंदर हमारे साथ पार्टनर कर रही है। और जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी उसमें इंटरेस्ट 50% के बगैर कुछ कहे हुए लोग आगे, तो इंशाल्लाह ताला हम और ज़्यादा इस पे करेंगे, लेकिन कम नहीं किया हुआ है। मजहर अब्बास साहब, सर ये बताएं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट का कई सालों से सुन रहा हूं, और तो लास्ट ईयर मैंने सुना था तकरीबन 30 अरब रुपए का वो सारा, लेकिन अमली शक्ल में अब तक नहीं आ पाया। उसकी बेसिक वजह क्या है? क्योंकि कराची की लॉ एंड ऑर्डर आपको पता है। सेकेंडली, ये जो वाटर स्कीम्स हैं, जितनी भी वाटर स्कीम्स, सर एक सवाल करेंगे, बड़ी मेहरबानी। आमतौर पर ये देखा गया है कि अब तक कराची के नलकों में पानी नहीं आता, उसकी क्या वजह? अच्छा, पहले मैं सेफ सिटी का दे दूं, दोनों जवाब दे देता हूं। सेफ सिटी का आपको जवाब दे दूं, सेफ सिटी फ्लक्चुएट करती रही प्राइस काफ़ी, और ये 30 अरब से एक्सीड कर गई थी, और इस वक्त वो डॉलर फ्लक्चुएशन में शायद और ज़्यादा हो जाए। रूम हमारे पास डिस्पाइट दैट पिछले साल हमने 10 अरब 9 पॉइंट समथिंग रखे थे इस पे, लेकिन मैं एडमिट करूंगा कि कैपेसिटी इश्यूज हैं, कि इसको ऐसा कंसीव करना, ये सिर्फ कैमरे और ख़रीद के लगा दें और उसको कोई काम ना हो। तो मैंने खुद इस पर बड़ा स्ट्रेस किया कि नहीं जी, पहले मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दो। हमने फॉरगॉटन द एग्जैक्ट अमाउंट, 1.6 बिलियन है या कितना है, याद है आपको? कैबिनेट ने अप्रूव किया था वो जो एंट्री एग्जिट्स के लिए, हाँ 1.5 अरब का कुछ था। कराची के 22 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है मेरा ख्याल है, उन 22 एग्जिट एंट्री पॉइंट्स पे वो सिस्टम, मैंने इनको टारगेट दिया है कि यार हमारी टर्म अगस्त में ख़त्म हो रही है, उससे पहले वो उस पर काम चल रहा है, ख़त्म करके दो कि आप मुझे डेमोन्स्ट्रेट करो कि वाकई मजहर अब्बास साहब आते हैं कराची जब, तो मुझे पता हो, और जब जाते हैं कराची से तब भी पता हो। अगर गाड़ी की अगली, वो ये कहते हैं गाड़ी की डिग्गी में है या गाड़ी की पिछली सीट पे, तो नहीं मिलेंगे अगली सीट पे जो है वो हर एक को आइडेंटिफाई करें, मतलब ये हो, फेस रिकग्निशन प्रॉपर हो। नहीं तो कैमरे लगा देना, तो ऐसे बहुत लोगों ने लगाए हुए, तो वो अगेन मैं एडमिट करता हूँ कि इसमें कैपेसिटी इश्यूज की वजह से हमारी ये डिले हुआ है, लेकिन अब इंशाल्लाह आई होप कि वो अगस्त में डिलीवर कर दें वो चीज़, और उसके बाद हम उस पर फंडिंग हमने रखी भी है। पानी क्यों नहीं आता? एक तो पानी कम है कराची की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हम सबको पता है, तो इस वजह से वो वाराबंदी होती है, सब कुछ होता है। चोरी बहुत होता है, वेस्ट बहुत होता है, जो दोनों चीज़ें। मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली अभी वाटर बोर्ड को, इसलिए कि हमने जब वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके काम किया, और अब वो कराची वाटर एंड सीवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट काफ़ी, कितना टोटल अमाउंट है यार? 600 मिलियन है क्या? 600 मिलियन डॉलर का। बट उन्होंने कहा कि हम आपको तब तक पैसे नहीं देंगे जब तक आप उसमें, जब तक आप गवर्नेंस प्रॉपर नहीं करेंगे। अब वो गवर्नेंस प्रॉपर हुई है, हमने इसका बोर्ड बनाया है जो कि प्राइवेट लोगों पे मुश्तमिल है। मार्केट से हमने थ्रू अ कंपेरेटिव प्रोसेस इसका मैनेजिंग डायरेक्टर हायर किया है, वो एक सरकारी अफसर ही है जो कम्पीट करके और उसको वो नौकरी मिली। और जैसे मैंने कहा, वो कॉर्पोरेट बोर्ड एक बनाया है, जब लॉ पास किया है जिसके अंदर ये चेंजेस किए हैं। तो ये सारी ये प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी लेगेसी इश्यूज हैं वाटर बोर्ड के साथ। और K4 का मैं बड़ी क्लियरली कहता हूँ, K4 की बात, ये कि K4 की जो नाकामी है उसमें सबसे बड़ी वजह वाटर बोर्ड की इनएफिशिएंसी और कैपेसिटी इश्यूज हैं वाटर बोर्ड के, इसलिए पहले दिन से वो गलत उन्होंने उसको चलाया है। काजी आसिफ साहब, अभी मैं फॉरेन असिस्टेंस प्रोग्राम के हवाले से जो आपने बात की, आपने बताया कि 266 बिलियन डॉलर का जो है वो है वहाँ पे, लेकिन 266 बिलियन रुपए, बिलियन डॉलर नहीं है, 266। इसमें जो भी तकरीबन स्कीमें हैं वो सारी की सारी उसमें जो है फॉरेन असिस्टेंस प्रोग्राम उसमें शामिल है। अगर उसको कैलकुलेट करें तो 4 बिलियन डॉलर जो है वो उससे ज़्यादा हो रहा है।
तो अगर ये सर अगर जो भी कैलकुलेशन किए सर और यहाँ इसी में 2 बिलियन अगर इतना पैसा आया है तो जैसे आपने फरमाया कि उसमें से जो आपने पैसे देने हैं वो डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो मुस्तकबिल में संघ के बजट पे ये कितना पैसा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? जो अच्छा कई साहब, सबसे पहले तो नंबर्स आपके माजरत के साथ गलत हैं। $4 बिलियन आजकल के हिसाब से 4 टाइम्स 3 1200 अरब रुपए हो जाते हैं। ठीक है, 266 अरब रुपए कितने डॉलर होंगे देख ले, 1 बिलियन भी नहीं होगा ना आजकल के हिसाब से। 300 रुपए का है ना, तो 1 बिलियन हो गए 300 अरब, तो 266 अरब रुपए 1 बिलियन से कम है। नंबर 1, 4 बिलियन नहीं है जो आप कह रहे हैं, 266 है, 400 अरब नहीं है। सेकेंडली जो फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस है। सेकेंडली अब आप मुझे बताएं हल क्या है। हमारे पास जो टोटल एनवेलप मौजूद है उसमें हम 380 अरब रुपए की अपनी बजट बना सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट और बहुत ज़्यादा है, तो अब कहाँ से पैसे लाएंगे? तभी आपको बोरो करना पड़ता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि जो हमारा बोरोइंग कैपेसिटी है, जो कि NEC नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल स्पेसिफाई करती है सूबों के ऊपर, हम उससे भी बहुत नीचे हैं। लेकिन यस, हमें आगे जाके अपनी रिसोर्सेज और बढ़ानी पड़ेगी। आप ये तो दुनिया भर में होता है, हुकूमतें बोरो करती हैं और फिर वो बोरो करने के बाद प्रोजेक्ट्स लगा के उनमें से पैसे अर्न करके फैसिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करके टैक्सेशन जब बढ़ती है तो वो पैसे वापस करती हैं। तो इतनी कोई वो ये मतलब सवाल तो ज़रूर बनता है कि कहाँ से आएगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला पहले भी वो ये प्रोजेक्ट्स हुए हैं। इस वक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर हमारी अपने रिसोर्सेज इतने होते तो आप बोरो नहीं करते, लेकिन आपके इतने रिसोर्सेज है नहीं। 2 जान लो यार मां वही चवंदुसि, शायद सम्झिया न अंग्रेजी में करे छॾियमि तकरीर पाणी पाण खे तव्हां कॉन्ट्रडिक्ट कयो। पर ॾिसो इहा जेकी आहे क्रिटिसिज़म इहा थींदी आहे बजट पढ़ण में। ऐं जॾहिं आउं वाइंडिंग अप कंदो आहियां त आउं उर्दू ऐं अच्छा उर्दू में जब मैं वाइंडिंग अप करता हूँ तब मैं ज़रूर सिंधी और उर्दू दोनों ज़बान इस्तेमाल करता हूँ, अंग्रेज़ी बहुत कम करता हूँ। उस वक्त बजट प्रेजेंट करते हुए आप एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट मेरे ख्याल से अंग्रेजी में प्रेजेंट करना बेहतर है। इस पर क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी को मना तो नहीं कर सकते ना, क्रिटिसाइज करते हैं लोग। ये बहुत सिंपल इसका जवाब है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो क्रिटिसिज्म अंग्रेजी में पेश करने में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट को सबको उसको बताना होता है। और मैं वो बजट की टर्मिनोलॉजी प्लस जो उसके नंबर्स में खुद थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, सीधी सी बात ये है। बाकी बात हो गई कि मेरे भाई पूरा सिंध आपका डूबा था, पानी पूरा सिंध से इवैक्यूएट किया हमने, बम्पर वीट क्रॉप हुआ है, सारे प्लग्स जो थे हमने हमारे इरिगेशन सिस्टम के वो हमने ब्रीचेस हैं वो प्लग किए। हमने रोड्स की इरिगेशन का टोटल अमाउंट, मुझे ये 25 अरब तो हमारी प्रोविंशियल ADP है ना, फिर एग्रीकल्चर की स्कीम्स है आपकी बहुत सारी। तो ये अगर अगेन पढ़ेंगे आप किताब जो भी पढ़े, मैं ये नहीं कह रहा, आप दूसरों की बात कर रहे थे क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल है शायद पूरी तरीके से पढ़ा नहीं। और अंग्रेजी की माजरत, जब वाइंडिंग अप करूंगा ना इंशाल्लाह, अगर वो तहम्मुल से करने दी मुझे जैसे इस दफ़े बहुत सालों बाद करने दी थी, तो वो शायद 3-4 घंटे ही बात करूं, इसलिए कि बहुत चीज़ें हैं, पूरे 5 साल का हिसाब मैंने आवाम को देना है। हमीद सुमरो एग्रीकल्चर सब्सिडी बहुत कुछ है, वो हमने अभी वीट के लिए दिए। सुमरो हमीद सुमरो मेरी रिक्वेस्ट वही पुरानी है, 1-2 मरतबा पहले भी कर चुका हूं। बागा माशाल्लाह बेहतरीन बजट आप पेश करते हैं, बड़े जबरदस्त फिगर्स होती है। हिंदी अंग्रेजी उर्दू का मसला नहीं है, सब समझते हैं। मसला ये है कि गवर्नेंस नहीं है,
ये बजट लीकेजेस इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। बगैर कमीशन के अफसरान आपके आज भी सूबे के रिश्वत को हक समझ कर लेते हैं, कमीशन को हक समझ कर लेते हैं। आपका जितना भी आप डालते हैं वो जैसे एक छन्नी होती है ना, उसी तरह सारा कुछ अंदर ले जाता है। करप्ट ब्यूरोक्रेसी आपकी तबाह कर दिया उन्होंने पूरे सिस्टम को। या आप बाकी चीज़ों को छोड़िए, आप सिर्फ सेक्रेटरीट को खाली कर देंगे तो वहाँ बगैर पैसे के किसी महकमे में भी किसी का काम नहीं होता। तो एक बेड गवर्नेंस जो है वो कब खत्म करेंगे? तीसरा टेन्योर आपका पूरा हो रहा है। मिसाली गवर्नेंस का अगर जिनको देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। एक ये, दूसरा एक मुझे वो लोन के हवाले से बात करनी है जो एक 94-95 में एक जो है वो मफाद से लिया गया था कैश डेवलपमेंट लोन 2 अरब रुपए, जिसकी जगह पे 22 अरब रुपए सूद में पेमेंट किए जा चुके हैं। मजीद कोई 13 अरब रुपए रहते हैं। तो ये इस तरह की ये क्या है? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई इनके खजाने के साथ कोई बड़ा बलात्कार किया जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने जो बात की, ये इश्यूज हैं, मैं ये डिनाई नहीं करूँगा इश्यूज नहीं है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है जिस तरीके से पेश किया जा रहा है इसको। हमारे इतराज़ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑडिट वाले, मेरे से 2 दिन पहले ऑडिटर जनरल भी मिलने आए थे। ऑडिट वाले हैं, आपको पता है वो क्या करते रहे हैं हमारे साथ? अगर 100 रुपये का बजट हमारा है और किसी और सूबे का 100 रुपये का बजट है, तो हमारे 80 रुपये की ऑडिट करते हैं, और 80 रुपये में से अगर 20 रुपये की उनको घपला नजर आता है तो कहते हैं 20%, 20 अरब खा गए या जो भी है वॉटेवर। किसी और सूबे की 10 रुपये की ऑडिट करते हैं और उसमें 8 रुपये अगर कहा जाए तो कहते हैं इनके तो सिर्फ 8 अरब है, इसका तो 20 अरब है, जबकि उनका 80% होता है ऑडिट पैरेज में और हमारा 20% क्या? अच्छा, तो ये है। तो परसेप्शन अनफॉर्चुनेटली हम अपना दूर नहीं कर सके, है प्रॉब्लम, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन हमने डिलीवर भी किया है। हमने इस सूबे के अंदर, अगर आप देखें, इधर बहुत लोग आए, अनफॉर्चुनेटली ये फ्लड्स की वजह से फिर हमारे रोड वोड काफ़ी ख़राब हुए हैं। जो कराची से बाहर निकले हैं या जो बाकी सूबों से आए, वो ये कहते हैं यार हम तो टीवी देखते हैं, आप लोग, आप सब दोस्तों की मेहरबानी है कि वो तो, हमें लगता है कि जिंद में तो जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा और एक हु का आलम होगा, कोई बंदा भी नहीं होगा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। सिंध इज़ एज गुड और एज बैड एज एनी द पार्ट इन द कंट्री, आई थिंक बेटर देन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मेरा ये ख्याल है। मैं ख़त्म कर देता हूँ, दोनों बता, वो बता रहा हूँ ना यार, अभी सब्र तो करो। गवर्नेंस की आपने बात की ना, तो मुझे हर दफ़े हमारे ऊपर ये तो एक परमानेंट आ गया, हम भी इसको प्ले यार। बहुत रीसेंट बता देता हूँ आपको, 9 में हुई थी ना, पूरे पाकिस्तान में हुई थी। मैं ये गारंटी से कह देता हूँ, कह सकता हूँ कि हमने उस दिन घंटों में मामला अंडर कंट्रोल लाए। अगर आप में से कोई 9 मई की रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे शारा फैसल पे गया होगा, तो शारा फैसल एक वॉर स्ट्रिकन एरिया का मंजर दे रही थी। गाड़ियाँ जली हुई थी वहाँ पे, ये आपके बिल बोर्ड्स जले हुए थे। मैं खुद गया था, सारी रात काम करके। मेरे ये सिर्फ डायरेक्शन थी कि सुबह जब लोग अपने काम पे जाएं तो वो कुछ ना देखें, और सुबह 6-7 बजे तक 80-85% क्लियर कर दिया और 11 बजे तक कंप्लीट नहीं किया। ये गवर्नेंस यही और क्या होती है यार? मतलब गवर्नेंस सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं होता है, गवर्नेंस ये भी होती है कि जब अच्छा काम हो बताए। कैश डेवलपमेंट लोन की आपने बात की, पुराने कैश डेवलपमेंट लोन से मुझे एग्जैक्ट नंबर्स देखने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमने कई बार फेडरल गवर्नमेंट से, ना सिर्फ अभी, बाकी सूबों के भी रहा है, ये फेडरल गवर्नमेंट का एक तरीके कार है, उनका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कि हम इनको प्री पे करना चाहते हैं, यानी वो बहुत हाई रेट पे इंटरेस्ट। अच्छा, आजकल तो खैर इंटरेस्ट उससे भी ज़्यादा हो गया ना, 90s में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था, तो 17-18% पे वो लोन्स लिए हुए थे, तो वो 17-18% पे दे रहे थे उस पर इंटरेस्ट। तो जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो हमने कहा कि जी हम इसको वापस करके रीफाइनेंस कराना चाहते हैं, हमें इजाज़त नहीं दी गई, प्रीपे नहीं करने दी गई। इसलिए ये प्रॉब्लम ना सिर्फ हमें है बल्कि सारे सूबों को होता है। फेडरल गवर्नमेंट अगर ये कहे, देखें, अगर कोई एक शख्स फ़ायदा उठाता है, नुकसान उठाते हैं, तो किसी का फ़ायदा हो रहा होता है। इस सारे कहानी में फेडरल गवर्नमेंट का फ़ायदा है, और वो अपनी कहानी रोती है कि हम नहीं कर सकते। संजय साधवानी तो साहब, ये आपको, और ये सारे सूबों के साथ होता है। संजय साधवानी साहब,
ना हाँ देखूंगा सर वो बसेस का ऐसा ही अहम मामला है और मास स्वादिष्ट के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट के 7 अरब रुपए रखते भी हैं जो कराची में ही तो ज़्यादातर बसेस यूज हुई हैं। इस हवाले से बताएंगे कि क्योंकि 4 महीने 3 महीने फिर निगरान सेटअप भी आना है और बसेस की डिलीवरी चाइना में उनको जल्दी थोड़ा देर से होती है। जो पैसे रखे हैं उनके ऑर्डर कब तक दिए जाएंगे और ये बसें कितनी तादाद में कराची आएंगी। और एक दूसरा सवाल है क्योंकि आपने ज़रा बार बार जिक्र किया है आजकल सोशल मीडिया पर या कुछ टेलीविजन पर एक शख्स बार बार ये बातें कर रहा है कि कराची पर वडेरों का कब्जा नामंजूर, ताकत की सियासत, और आज भी उसने कई सड़कें ब्लॉक करके इसी तरह का ये बातें करनी है। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म अल्लाह अल्लाह करके ताकत की सियासत से हम बाहर निकले। एक ऐसी लतानी तंजीम थी जो बंद हुई है, फिर ये सारी सूरत हो रही है। आप सूबे के वजीर आला हैं, क्यों किरदार नहीं अदा करते फिर दीवान के खिलाफ? अच्छा, पहले तो बताऊं बसेस या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, यस 12-13 अगस्त को ये टर्म खत्म हो जाएगा, लेकिन आगे भी हम ही कंटिन्यू करेंगे। आप उसकी वो परेशानी आप ना उठाएं, वो परेशानी हमारे पास रहने दें और इंशाल्लाह ताला उस परेशानी से बड़ी सुरखरू होकर निकलेंगे। तो ये आप परेशानी ना उठाएं कि 12 अगस्त को ख़त्म नहीं हो जाएगा। इंशाल्लाह अक्टूबर में जनरल इलेक्शंस होंगे और फिर सुरखरू होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी और जहाँ से काम छोड़ा है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और हम ऐसे काम इंशाल्लाह करके जाएंगे कि वो जो 2 महीने होंगे ना केयरटेकर सेटअप वाले, उसमें भी वही मोमेंटम चलता रहेगा। तो हम आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब गए और कब आए। ये सबसे पहले। दूसरी बात देखिए, इसमें मैं आप लोगों से, आप मीडिया एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि आपने जो अभी कहे कराची में वडेरों का कब्जा, एक तो संजय आप भी सिंधी बोलते हैं, आप सिंध से ताल्लुक रखते हैं, बहुत दोस्त हैं जी। वडेरे का मतलब आता है किसी को? हमें तो आता है, उन्हें नहीं आता। वडेरा होता है वडड़ो, यानी वडो, बड़ा। हम बड़े की इज्जत करते हैं, इन्होंने इज्जत नहीं करना सीखी। प्रॉब्लम ये है। अब मैं ऐसे आदमी को आदमी क्या कहे? मैं आपसे कहूंगा कि इस पे किरदार अदा मीडिया करे। मैं तो ये कहूंगा कि अगर मैं कहीं किसी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करूं, मुझे टोके, मुझे रोके। मैं भी गलती कर सकता हूं, हर एक आदमी, ये इंसान गलती का पुतला है। लेकिन एक शख्स या कुछ लोग कंटिन्यूसली ये गलती करते हैं और मीडिया उस गलती को दुरुस्त करने की बजाय उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करती है। और आप बड़े मतलब ये कहते हैं कि देखा एक और आगे इसने फिर से एक बदतमीजी कर दी। वो एक बड़ा बदतमीज जो था, उसको तो ये सब लगे छोटे मोटे बदतमीज है, इनको भी हम लपेट लेंगे जल्दी। सबके नाम लिखे खावर। यार अब फिर वही देखिए, मैं इसके सवाल का जवाब दे चुका हूँ। आपकी अपनी रिसोर्सेज होती है ना, आप हुकूमत जब चलाते हैं तो बोरोइंग इज नॉट बैड जब तक आप अपने लिमिट के अंदर रहें। जब आप लिमिट से एक्सीड कर जाते हैं देन बोरोइंग इज बैड। और मैं फिर वही जवाब देता हूँ कि हमारी बोरोइंग इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है उससे बहुत कम है। हम अच्छा, आपको कोई शख्स ऐसे ही कर्ज नहीं देता, आप समझते हैं कि कर्ज बड़ा आसान है और मिल जाता है। कर्ज देने से पहले वो चेक करते हैं कि आपको अभी ये जो IMF के साथ सारा मसला चल रहा है वो क्यों चल रहा है। वो इसीलिए चल रहा है कि वो चेक करते हैं कि भाई रीपेमेंट आप कर भी सकते हैं कि नहीं। तो हम जो कर्ज लेते हैं, और हमने ये कर्ज ऐसा थोड़ी कि मैंने फ़ोन किया किसी को कहा उसने जी $2 अरब भेज दिए। एक पूरा प्रोसेस चलता है और वो सब देख के तो मैं आपसे फिर मतलब टू गिव अ शॉर्ट आंसर कि हम अपने रिसोर्सेज जब पूरे नहीं होते तो आदमी कर्ज लेता है, हुकूमतें कर्ज लेती हैं। सबसे ज़्यादा कर्ज इस वक्त दुनिया में अमेरिका का है, अमेरिकन गवर्नमेंट का है, ये मैं आपको बता दूं। राइट, मेरा ख्याल ये सही होगा, ये मेरा ठीक है जी। तो वो कर्ज लेती हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज उन कर्ज़ों से प्रोजेक्ट्स करके, उन कर्ज़ों से फैसिलिटेट करके लोगों को अपनी इनकम बढ़ाती हैं, ताकि लोगों की आज से 10 साल पहले हमारी बजट आज 2.2 ट्रिलियन की, आज से 10 साल पहले ये
600-700 अरब रुपए थी। तो आप ये सोचें ना, ये इस पे परेशान नहीं हुआ करें, ये चीज़ें इस तरीके से चलती हैं। एक सवाल है, एनएफसी अवार्ड शॉर्ट आंसर नहीं दे सकता मैं। एनएफसी अवार्ड में आपको इस साल कितने पैसे मिले, कितने कम और कितने ज्यादा, और एक सप्लीमेंट्री ये कि आपने जोन के हिसाब या नाम लिखा हुआ है भाई। फिर से जोर, मेरे पहले दूसरा सवाल करते हैं, मैं पहले को जवाब सोचने नहीं बता दें। वो अफसर कई लोग हैं परवेज गुजर की सदर इजलास में वहां पर ये चीज बताई थी कि कैंसर जोन का जो है उसमें आपको नहीं देगा, क्या ये मसला नहीं, ऐसी चीज़ नहीं थी। नंबर वन, आपने ये अमाउंट दे दें जो हमारी फेडरल रिसीट्स हैं वो 1055 बिलियन बजटेड थी। इस वक्त तक हमें 900 में 23 तक 905 अरब रुपए मिल चुके हैं, और 1.0 मतलब जो बजटेड अमाउंट है उससे ज़्यादा हमें पैसे मिल रहे हैं एनएफसी में इस साल, जो बजटेड अमाउंट है, और ये काफ़ी सालों बाद ऐसा हुआ है। और उसकी रीज़न यही है कि कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए गए हैं जिसकी वजह से आपकी रिसोर्स बढ़ी है। बाकी कैश डेवलपमेंट लोन्स का मैं चेक कर लूँगा, ऐसी कोई चीज़ है मुझे मेरे उसमें नहीं है इल्म में बताना। मैं चेक कर लूँगा ना, कहीं होगी तो मैं भाई कर लूँगा इस पे मालूमात। आजिल जमाली साहब। जी भाई। अच्छा सीएम साहब, मेरा सवाल ये है कि जाहिर है कि सूबाई बजट में हर साल जो जॉब्स देते हैं उसके लिए पैसे रखे जाते हैं, बाद औकात अनाउंसमेंट भी करते हैं। इस साल अनाउंसमेंट में नए माली साल में कितनी जॉब्स दी जाएंगी? ये सिर्फ एजुकेशन में कोई 2200 जॉब्स थी टोटल होगा, या नंबर निकाल के मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन मैं नंबर निकाल के उसको कहीं तशहीर कर देंगे उसकी एग्जैक्टली नई जॉब्स जो क्रिएट की है हमने। अकरम बलोच साहब, एक स्पीकर एक सस्टेन इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी सेप्रा वाला, देखिए ये हमारे बहुत पहले से डिमांड थी। इलेक्ट्रिसिटी एक आर्टिकल 151 है ना, 157 है, मैं भी अब बुढ़ा हो गया। 157 है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि सूबों को और वफाक को दोनों को जिम्मेदारी देता है, और ख़ास तौर पे विद इन प्रोविंस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तो 100% सूबों का है। इस वजह से हम चाह रहे थे कि हम, और ये हमने पहले भी एक बार कोशिश की थी, हम कामयाबी नहीं हुई थी, अब हमारी कामयाबी हुई है कि हम अपना कानून बनाएं, खुद टैरिफ सेट करें, हम बल्क में बिजली खरीदें और हम लोग फयाज कोई करीबन 2600 मेगावाट बिजली बन रही है, तो उससे कितनी आमदनी हो रही है? वो तो बजट बुक में कोई प्रॉफिट भी तो होगा, उस हवाले से कोई नहीं बताया गया। और ये बिजली पूरी जाती है, वो पंजाब को दी जाती है, सूबा बनाता है, मगर सिंध को इस हवाले से कुछ फायदा नहीं होता। दूसरा ये कि एक इंटरसिटी और इंट्रासिटी बस का एक मनसूबा था जिसमें सूबे के यार मैं भूल जाता हूँ इतने से। मगर वो नहीं था। ठट्टा का एक हैदराबाद ठट्टा रूट वाइज रूट है जहाँ पर कोई बस नहीं चल रही। अच्छा तो इस हवाले से भी कोई मनसूबा है? अच्छा, सबसे पहले थर से जो बिजली पैदा हो रही है 2600 मेगावाट, बिजली घर सारे प्राइवेट सेक्टर ने बनाए हैं, सरकार का कोई बिजली घर नहीं है इसमें। तो जो प्रॉफिट होता है वो प्राइवेट सेक्टर का ही होता है, लेकिन इस वक्त वो खुद फंसे हुए हैं आईपीपी में। वो आईपीपी नहीं, नई आईपीपी नहीं, पुरानी आईपीपी ठीक है, वो सर्कुलर डेट में फंसे हुए हैं, मतलब जो नई आईपीपी है वो भी किसी सर्कल में घूमेगी इंशाल्लाह ठीक है। जो सर्कल मशहूर है ना, जब आईपीपी आप सोचते हैं ना, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स, तो आपको एकदम सर्कुलर डेट नजर आती है, और जो नई आईपीपी बनी है वो भी एक सर्कल में खैर ये तो मजाक। तो वो है सारे प्राइवेट सेक्टर के। हाँ, कोयले का जो पहला ब्लॉक है, ब्लॉक 4 जो हमने बनाया था, उसकी 54% ओनरशिप सिंध हुकूमत की है, और उसके अंदर अभी तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया कंपनी ने, तो इसलिए फ़ायदा नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने खुद मीटिंग ली थी, वो डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रही थी, लेकिन उसके जो, अब वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर होता है कि लोन लेने के लिए ना, मैं जो आप कह रहे थे ना, लोन लेने से पहले वो इतनी सारी, अब आपको पता है हम पैसे, कंपनी पैसे बना रही है, लेकिन ना प्राइवेट सेक्टर वाला जो डेवलपर है हमारे साथ, ना हुकूमत सिंध, यानी 54% हमारा है, 46% प्राइवेट सेक्टर का है, कोई भी 1 रुपये उसमें से नहीं निकाल सक रहा। इसलिए कि वो जो लोन जिन्होंने दिया है ना, उन्होंने कहा पहले आप
हमारी शराइत पूरी करेंगे फिर आप डिविडेंड देंगे। तो इस वजह से डिविडेंड नहीं दे सके उसमें। लेकिन हुकूमत इसे, और आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो सारी की सारी बिजली, तो मैं कई बार कह चुका हूँ, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। वो जाती है नेशनल ग्रिड में और पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन थर के अंदर इस्लाम कोट तहसील जो है जहाँ पे ये सारी कोल माइंस हैं, उसके लिए हमने 100 यूनिट तक जो भी कंज्यूमर है उसका बिल हुकूमत सिंध देती है। सेकेंडली रॉयल्टी जो अभी हमें इंशाल्लाह मिल जाएगी, वो सारी अगेन वो जो ये सारे होते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाऊंगा कि जब आप ये प्रोजेक्ट जो है $2 अरब का प्रोजेक्ट है टोटल जो थर वाला, तो 2 अरब तो मेरी जेब में नहीं थे, यानी हुकूमत की जेब में नहीं थे कि करे, तो उनको चाइनीज़ बोरोइंग हमारी मेजर हुई है। हमारे अपने तो इक्विटी के कितने हैं यार इसमें, मुझे खैर वो छोड़ दें, अब वो पूरे मुझे याद नहीं है नंबर्स में, खामा गलत बताऊंगा आपको। तो जो रॉयल्टी है वो भी अभी तक ब्लॉक्ड है, लेकिन वो रॉयल्टी का अच्छा खासा अमाउंट है और हुकूमत सिंध ने ये फैसला किया हुआ है कि वो रॉयल्टी का पूरा अमाउंट थर में खर्च होगा। तो वो वी विल इंशाल्लाह टेक केयर ऑफ पीपल एंड वी हैव बीन टेकिंग थर। संजय बैठा है इधर, मैं बदला है कि नहीं बदला यार? थोड़ा बहुत। ये देखो ये इसने अखबारी ये ना बिलाल साहब, इंटरसिटी ठट्टा कराची वाली बस रूट का मैं चेक करा लेता हूँ। मैं मिनिस्टर साहब भी बैठे सुन रहे हैं, इंशाल्लाह कराएंगे। सर आपने कहा कि जनाब के आसपास 4 इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसमें लोकल पार्टीज हैं, सड़कें हैं, ट्रांसपोर्ट है। आप लाइव स्टॉक तो लाइव स्टॉक जो है वो मुनाफा देखिए, आपकी जो महंगाई की शरह है वो महंगाई की जो है लाइव स्टॉक की वजह से बढ़ रही है, जिसके शहर में दूध की कीमतें जो है उसकी वजह से उससे इजाफा हो रहा है। लाइव स्टॉक की तरफ लास्ट ईयर के हमने या मुख्तसर करें सवाल बिलाल साहब। 2435 मिलियन रुपीज आकर रखे हैं। हाँ नहीं, लाइफ स्टॉक की हमारी काफ़ी स्कीम्स हैं अभी इस वक्त मुझे, हाँ नहीं मैंने तो खुद इनॉग्रेट की थी अभी जाके लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग की इधर कोरंगी में जाके स्कीम्स, और मिनिस्टर साहब उस पर काम कर रहे हैं। एग्जैक्ट डिटेल्स यू नो अभी ऑफ द कप इंशाल्लाह करेंगे, वो है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइफ स्टॉक के लिए नए ब्रीडिंग के, और मैं एक काम करूंगा लाइफ स्टॉक, बिकॉज यू हैव इंटरेस्ट वेरी गुड, मुझे खुशी हुई इस सवाल पे। मैं मिनिस्टर इंफॉर्मेशन से कहता हूँ कि मिनिस्टर लाइफ स्टॉक को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं ताकि वो लाइफ स्टॉक की पूरी बात करें। डन हो गया सर, ये करा लें जल्दी। अकरम साहब आप अकरम तो बाहर चला गया। आ गया पहले जो पिछली हुकूमतें रही हैं तो अक्सर हम एनएफसी का रोना रोते थे कि वो अदायगी हमारी थी वो कम देते थे, लेकिन इस मरतबा बड़ी खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह 43 बिलियन जो है ना वो काफी हुकूमत से ज्यादा मिले हैं। लेकिन मिलने की उम्मीद है 30 जून तक। हमारी अपनी वसूलियां हैं सूबे की, वो 16 बिलियन का हुई है, क्या इसके वजूहत? देखिए हमारी जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड, वो तो हम इंशाल्लाह टारगेट पे आएंगे। एक्साइज एंड टैक्सेशन में इशू ये हुआ था कि कोर्ट केसेस हैं जिसकी वजह से जो मिलता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस हमें, उसका 50% वो कोर्ट में जमा कराते, राइट। इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और वो इंशाल्लाह ताला जैसे हम कोर्ट केस इंशाल्लाह हम जीतते हैं तो वो सारे पैसे हमें मिलेंगे। हाई कोर्ट में हम जीत चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, बड़े बड़े वकील करते हैं, वो उधर फंसे हुए हैं, तो हमें वो इंशाल्लाह मिलेंगे। तीसरा रेवेन्यू है, मिनिस्टर साहब बैठे हैं, और यस प्रॉब्लम्स आई हैं। एक तो रेवेन्यू की जो ट्रांजैक्शंस हैं ना वो कम हुई हैं, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो जनरल इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ है उसकी वजह से, इसलिए जब तक ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी तो ये रेवेन्यू वालों को भी कमाई नहीं होगी, तो ये इशू था। और लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमने स्टैम्प ड्यूटी को ऑटोमेट कर दिया है और उसका फ़ायदा हमें नज़र आया है, और इंशाल्लाह ताला आगे और आएगा। बट यू आर राइट कि उधर हमें काम करने की ज़रूरत है। अपना शब्बीर लाशारी साहब, फिर सईद साहब। और कोई बाहर भी है तो बुला लो यार। ना एक को सवाल जोही ऐं भान सैदाबाद रोड अॼु ताईं बंदि आहे, उते ट्रैफिक न थियल रोड न ठहियो आहे। जोही ताल खे
पूरा रोड टोटल तक है तव्हां बिल्कुलु सही था चओ त हिन सां ई ख़बर पियो इंशाल्लाह ताला उहो ठाहियूं पिया इहे सभु इन रिहेबिलिटेशन स्कीम्स में इहे आहिनि इहे सभु रोड आहिनि जेके रिहेबिलिटेशन कयूं पिया न टाइम लॻो आहे प्रॉब्लम्स आहिनि तव्हांखे सम्झी सघो था जंहिं क़िस्म जी बोल आई हिते अची वञो तव्हां जेके APCs ऐं इक्विपमेंट ते ॾिसो हमने वो ख़रीदी थी और हमने सारी ख़रीदी है जो क्या कहते हैं यार उसको वहाँ से एक नाम क्या है उसका हाँ और उनसे ख़रीदी हैं उसमें इश्यूज जो भी आए थे वो हमने उन्हें वापस भेज के और उनको रिपेयर भी कराया है जहाँ पे प्रॉब्लम आए हैं जो मिलिट्री ग्रेड का वेपन आ गया है और वो इतने अगेन बड़ा क्वेश्चनेबल है कि कितने अमाउंट का है और हमने अभी मांगा है इस वजह से मिलिट्री ग्रेड का वेपन ताकि हम उनका मुकाबला कर सकें वो हम बात कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से वो परमिशन मिलेगी तो हम वो मिलिट्री ग्रेड पैसे हमने रखे हुए हैं वो हम खरीदेंगे ताकि उनका मुकाबला किया सही साहब शाह साहब मेरे जो है मेरा सवाल जो है बजट के हवाले से है लेकिन वो कराची प्रेस क्लब के हवाले से नहीं क्योंकि कराची प्रेस क्लब जो आपको पता है कि आप सिंध गवर्नमेंट हमेशा से हम पर मेहरबान हुई है लेकिन इस वक्त वह एक फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और महंगाई इतनी हो गई है कि हमारे पास गैस भी नहीं है और गैस की बदले हम खरीदते हैं तो हमने एक रिक्वेस्ट आपको भेजी थी ग्रांट्स की बढ़ाने की और दूसरा एक भुट्टो साहिबा ने हमें एक कुछ हाउसिंग स्कीम दी है जो नासिर शाह साहब के अंडर आते हैं उन पे भी बिलावल साहब के पिछली बॉडियों में क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि उसमें कुछ बजट का कुछ हिस्सा जो है मतलब उनके लिए भी कोई बजट में लेकिन हमने देखा कि हमारी इसमें रिक्वेस्ट भी हमने भेजी थी सेक्रेटरी कमीशन लेकिन दोनों काम हमारे इस बजट में नहीं। मैं चेक कर लेता हूँ मेरे इस वक्त नॉलेज में नहीं है हाँ मैं कर लेता हूँ मैं कह रहा हूँ ना मैं कह देता हूँ नासिर शाह साहब भी बैठे सुन रहे हैं शर्जील मेमन साहब भी बैठे हैं दोनों मुझे बताएंगे। अच्छा रशीद मेमन साहब हासिफ जहा साहब आया नालो मैं अच्छा कह रहा हूँ भाई CM साहब ने कहा है कि आज सबको टाइम देंगे हाँ लेकिन ये 5 बजने में 10 मिनट होंगे तो मुझे जाना है 5 बजे एक मीटिंग है तब तक मैं 2 घंटे पूरे बैठो और भी यार वजीर साहब आप सिर्फ 2 मिनट खामोश हो जाना जी रशीद साहब ये जो सैलाब हुआ उसमें तकरीबन 30 लाख घर तबाह और मुतासर हुए उस बजट में भी 150 आपने प्रोजेक्ट लाए और बजट में ऐलान किया है कि 3.5 लाख आप घर बनाएंगे अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये 21 लाख जो बने इसके में 7 साल लग जाएंगे तो अभी जो बिना घर के बैठे हैं उनका क्या अच्छा देखें यार इतने सवाल करो भूल जाता हूँ नहीं मैं आउट ऑफ बजट हो जाता हूँ मैं इतने सवाल याद नहीं रहते यार आपने कहा कि 266 प्रोजेक्ट सिस्टम मिली है और ये पक्के अंदाज से आपने कहा कि सिंध को सबसे ज्यादा अच्छा मिला है ये सिंध का आवाम के लिए जानना चाहता है कि ये सारे कर्ज है या ग्रांट है। यार मैं सिंध का आवाम जानता है सब कुछ आपको पता नहीं है मेरा ख्याल है खैर मैं बता देता हूँ नहीं जानते मैं मेरा ख्याल है मैं 3-4 बार बता चुका हूँ क्या है इधर के वो दो मेजॉरिटी इसमें लोन है ठीक है और ये इस पे तो 10 सवाल हुए और आपने कहा खैर 3.5 लाख घर का टारगेट रखा है इसलिए कि जिस तरीके ये नहीं कि बाकी लोगों को हमने वो फैसिलिटेट किया हुआ है वो अपने कच्चे घर बना रहे लेकिन हम ये वो बिल्ड बैक बेटर वाली पॉलिसी के तहत थ्रू NGOs उनको चेक भी हो रहा है हमारी कोशिश यही होगी कि इसकी स्पीड और बढ़ाई जाए और इससे ज़्यादा तेज़ होना अभी तक हमें पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है सैलाब तबाह तो एक उसने 2 हफ्ते में कर दिया लेकिन वापस बनने में ज़रूर टाइम लगेगा लेकिन हम उसकी फंडिंग अवेलेबल कर रहे हैं ये बड़ी बात है। बाकी जो दूसरे सवाल आपका था तो मेजॉरिटी लोन है सिंध का आवाम जानना चाहता है तो वर्ल्ड बैंक लोन ही देती है वर्ल्ड बैंक ग्रांट्स नहीं देती है तो इतने बार मैंने कहा उसको और मैं कैसे करूं और कोई इसमें बुराई नहीं है अगर आप इसको नेगेटिव लेके जाना चाहते हैं वो आपकी सबकी मर्जी होती है लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने आपको बताया कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज अमेरिका के ऊपर है तो क्या वो हम और लेकिन हम जो भी कर्ज ले रहे हैं हम अपनी जो हमारे ऊपर दी हुई है जो भी हमारी सीलिंग है या लिमिट है उससे बहुत नीचे है अभी। ज़िया कुरैशी साहब What is the
पीपल्स पार्टी किथे कोन थी वञे बाबा, इंशाल्लाह आहे। सवाल तव्हां खां इहो आहे त शहीद बेनज़ीर भुट्टो जे नाले सां यादगारी स्कीम SMBBT जा 12 साल ठही जंहिंजी बिलावल साहब इफ़्तिताह कयो। अॼु ताईं फील्ड में को बि कमु कोन थियो आहे। वारी मक़सूद जे ब्यूरोक्रेट्स खाई तबाह करे छॾियो आहे। अञा ताईं हुनजो को नालो निशान कोन्हे। उन जा बजट तव्हां केतिरी ये शहीद बेनज़ीर कहिड़ी वारी शहीद बेनज़ीर भुट्टो टाउन SMBBT SMBBT के टाउनशिप में वो काफ़ी सारा ठाहिया वो ये हाँ तव्हां सही था चओ, उनखे अॻिते न वधाए सघिया आहियूं। बड़ा उसका जो था हमारा ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हॉक्सबे के आगे की तरफ जो था, और उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम यही था कि एक्सेस उसकी बहुत मुश्किल थी। अब वो जो मारीपुर रोड हम बना रहे हैं उससे हमें उम्मीद है कि एक्सेस बेहतर होगी ताकि वो वायबल बन सके पूरा प्रोजेक्ट। तो आपके ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ स्कीम्स हमारी ज़रूर ऐसी हैं कि जो पीछे रह गई। 100% तो मैं नहीं क्लेम कर रहा ना कि हमने काम किया। काजी साहब बस आता है जहाँ साहब थी वहाँ मुक्त हाँ यार वो मुझे बजट एट ग्लांस दे दीजिएगा, बजट एट ग्लांस। हाँ जी नहीं अच्छा, पहले आपने कहा ना कि हमारी इस वक्त जो नंबर्स हैं हम 37 अरब के डेफिसिट की बात कर रहे हैं कि उस पे हम जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश जो ये स्टैंडर्ड एक बात होती है कि कोशिश करेंगे ऑस्टेरिटी मेजर्स से खर्चा कम करें, कुछ बढ़ाएं वैसे, लेकिन हमारा इस वक्त ये पोजीशन है। और जहाँ तक आपने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट से तो हम थ्रू रेवेन्यू असाइनमेंट्स 1.255 ट्रिलियन हमें उम्मीद है, और ये बेस करता है 9.2 ट्रिलियन की जो फेडरल रिसोर्सेज जो है टैक्सेशन है उस पर उम्मीद है कि हमें मिल जाएंगे। यही कह सकता हूँ इस साल हमें मिल गए, तो ये एक खुशाइन बात है। सेकेंडली आपने कहा बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर पे ख़ास तौर पे जो इलीगल लोग हैं इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर, उनके ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। हम बड़ी क्लोजली फेडरल गवर्नमेंट के साथ ख़ास तौर पे जो अफ़गान हैं उनको रिपैट्रिएट करने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम डेफिनेटली है और इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि और कल भी जो वाक़या हुआ है, हमारे 2 पुलिस वाले शहीद हुए, इस एक वो अगेन उसके पीछे इंक्वायरी भी मैं करा रहा हूँ कि वजूहात क्या थी, लेकिन ये बिल्कुल हमें इस पे मज़ीद और काम करना फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं। आखिरी सवाल पीटीवी लास्ट 10 क्वेश्चंस, ठीक है लास्ट बाकी शर्जील आप साहब लोग क्यों बेजार हो गए हो? नहीं ये मुझे ठीक है। नहीं यार वो अगेन मैं भूल नहीं गया, बजट के अंदर पूरी डिटेल्स हैं। हमारी जो सोशल प्रोटेक्शन यूनिट है उसके अंदर स्कीम्स हैं सब्सिडी की, और वो सारी डिटेल उसके अंदर मौजूद है। और आप एब्सोल्युटली राइट, हमने आम आदमी ख्याल एक तो हमने सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाह बढ़ाई है वो आपको उसका भी इल्म होगा। फिर हमने जो मिनिमम वेज बढ़ाने के लिए सईद साहब इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे और वो जल्दी हो जाएगी, उसके लिए भी बात की है। हमने जो है पुअर सोशल प्रोटेक्शन इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स में 17 अरब रुपए एक रखे हुए हैं, और